आज फ़हमी बदायूनी की गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मौत की सिमत जान चलती रही, मौत की सिमत जान चलती रही, ज़िंदगी की दुकान चलती रही, सारे किरदार सो गए थक कर, बस तेरी दास्तान चलती रही। मैं लरज़ता रहा हदफ़ बनकर, मश्क तीरो कमान चलती रही, उल्टी सीधी चिराग सुनते रहे और हवा की ज़ुबान चलती रही। जिस्म लंबे थे चादरें छोटी, रात भर खींचतान चलती रही, पर निकलते रहे बिखरते रहे, ऊंची नीची उड़ान चलती रही। मौत की सिमत जान चलती रही। ये सफ़र जो है ज़िंदगी का सफ़र जो है, जैसे ही ये वजूद में आती है ना जान, उसका सफ़र शुरू हो जाता है मौत की जानिब। वो हर रोज़ एक कदम जो है वो मौत की जानिब वो बढ़ रही है जान की जो है। तो मौत की सिमत जान चलती रही, जान का सफ़र जो है मौत की जानिब चलती रही। और इसी बीच, इसी वक्फ़े में, मतलब इस ज़िंदगी और मौत के बीच का जो वक्फ़ा है, इसी में ज़िंदगी की दुकान चलती रहती है। जो भी हो, मौत की सिमत जान चलती रही, ज़िंदगी की दुकान चलती रही, सारे किरदार सो गए थक कर, बस तेरी दास्तान चलती रही। तू जब दास्तान सुनाने पर आया ना, तो जितने किरदार थे ना उस दास्तान के सब थक कर चूर होकर सो गए। लेकिन तेरी दास्तान ऐसी थी कि किरदार के सो जाने के बावजूद दास्तान ख़त्म नहीं हुई, दास्तान चलती रही, सारे किरदार सो गए थक कर, बस तेरी दास्तान चलती रही। ऐसा नहीं लगता कि इंसानी ज़िंदगी के बारे में कहा जा रहा हो कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, लोग ख़त्म हो जाते हैं, किरदार ख़त्म होते जाते हैं। ज़िंदगी मिलती है, फिर मौत आती है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर लेकिन ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। वो ये ज़िंदगी नहीं थकती, ये कभी नहीं रुकती, दास्तान चलती रहती है। जबकि कितने किरदार आए दुनिया में, सारे के सारे सो गए। कितने किरदार अभी हैं जो सब सो जाएंगे। सारे किरदार सो गए थक कर, बस तेरी दास्तान चलती रही। मैं लरज़ता रहा हदफ़ बनकर, मश्क तीरो कमान चलती रही। हदफ़ कहते हैं निशाना, जिस पे निशाना लगाया जाता है नहीं, वो आप डार्टिंग करते हैं ना, तीर जो मारा जाता है, एक बोर्ड होता है, उसके बीच में एक गोल सा निशान होता है, उस पे निशाना लगाया जाता है। तो वो मेरी हैसियत जो उसी हदफ़ की तरह है। मैं निशान में हूँ, मुझे निशाना बनाया गया है मुझे। मश्क तीरो कमान चलती रही। ज़िंदगी के जितने भी तीरो कमान हैं ना, वो मुझ पर मश्क वो चलती रही और मैं लरज़ता रहा डर के मारे कि कोई निशाने पे लग गया तो मैं तो गया। और इसी लरज़ने में मेरी ज़िंदगी गुज़र जाती। मैं लरज़ता रहा हदफ़ बनकर, मश्क तीरो कमान चलती रही। उसकी प्रैक्टिस होती रही और मैं लरज़ता रहा। उल्टी सीधी चिराग सुनते रहे और हवा की ज़ुबान चलती रही। भई चिराग की तो मजबूरी है कि वो हवा की बात सुने। अगर नहीं सुने तो क्या होगा? हवा नाराज़ हो जाएगी। फिर क्या होगा? ख़त्म हो जाएगी चिराग की रोशनी। आपको नहीं लगता जब आपका बॉस आपसे कोई बेतुकी बातें करता है, उल्टी-सीधे हाँकता है, डींगे मारता है, कुछ भी करता है, आप क्या करते हैं? चुपचाप सुनते रहते हैं ना? पता है ना अगर आपने सच कह दिया उसके मुँह पर तो क्या होगा? दूसरे दिन फायर्ड। तो उल्टी-सीधी चिराग सुनते रहे। चिरागों की मजबूरी है, वो सुनना है, वो सुनते रहना है। उल्टी-सीधी चिराग सुनते रहे और हवा की ज़ुबान चलती रही। जिस्म लंबे थे चादरें छोटी, रात भर खींच-तान चलती रही। ज़िंदगी की ज़रूरतें बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा थी। जिस्म लंबे थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें थी ज़िंदगी की। लेकिन चादरें जो है, वो जो वसाइल थे ज़िंदगी गुज़ारने के, वो बहुत कम, बहुत महदूद वसाइल हमें मिले। तो इसमें तो खींच-तान ज़िंदगी भर, रात भर मतलब ज़िंदगी भर जो है वो खींच-तान चलती रही। पैर छुपाइए तो सर खुल जाता है, सर छुपाइए तो पैर खुल जाता है। इसी तरह वो ज़िंदगी गुज़र जाती है, जिसमें लंबे थे चादरें छोटी, रात भर खींच-तान चलती रही। बशीर बद्र ने भी कहा है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊँ तो दीवार से सर लगता है। वही किस्सा यहाँ भी है, जिसमें लंबे थे चादरें छोटी, रात भर खींच-तान चलती रही, पर निकलते रहे बिखरते रहे, ऊँची नीची उड़ान चलती रही। ज़िंदगी में मौक़ा आते रहे, हम उस मौके के मुताबिक खुद को ढालते रहे, पर नए पर निकले, फिर वो पर टूट गए, फिर नए पर आए, फिर उस पर से मैंने उड़ान भरा, फिर तो पर निकलते रहे, बिखरते रहे, ऊँची नीची उड़ान चलती रही। पूरी ज़िंदगी ऐसी ऊँची नीची उड़ान भरते हुए गुज़र गई। फ़हमी बदायूनी की गज़ल आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी चीज़ें मैं आइंदा भी पेश करता रहूँ। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।